तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और इक्वेशन बन के बारे में सब कुछ पता कर लिया था। जिसने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जल्दी से जाके उसे देख ले, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरी चैनल पे विजिट करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है इस चैप्टर में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेथड बहुत ही सिंपल है पर टेक्निकल है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो इस अगर आपने स्किप की और आपका एक भी स्टेप रह गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि मैं ऐसी वीडियो और डालता रहूँगा और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, मतलब इक्वेशन से हटाना होता है पूरी तरह से। आप कोई भी वेरिएबल को हटा सकते हैं, चाहे कि आप x को हटाइए या y को हटाइए, किसी को भी, आपकी मर्जी है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो x या y को एक दूसरे इन दोनों के इक्वल लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे अकेला x है, मतलब ये एलिमिनेट नहीं हो सकते। और यहाँ पे भी 3y है और यहाँ पे सिर्फ y है, 1y है, मतलब अगर अगर आगे कोई नंबर नहीं है तो मतलब 1 है अल्फ़ाबेट। तो इसके लिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आपको एलिमिनेट करना है किसी नंबर से। या अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करता, ताकि x की वैल्यू 4 आ जाए और मैं इसे एलिमिनेट कर सकूँ। तो सबसे पहले हम इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो मैं लिखता हूँ मल्टी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो मैंने 2 से x प्लस वाई इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये देखिए यहाँ पे 2x आ गया है और यहाँ पे भी 2x है, तो इसका मतलब मैं इसे एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो आगे देख लेते हैं। मैं कहूँगा ये इक्वेशन 3 है मेरी अब। तो मैं कहूँगा कि मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर बच्चे। तो यहाँ पे ये स्टेप देखिए कि यहाँ पे ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो अगर मैंने इसे सब्सट्रैक्ट कर मतलब हटाना है तो मुझे इसे सब्सट्रैक्ट करना होगा, ताकि एक साइन माइनस का आ जाए तो मैं इसे हटा सकूँगा। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो जो इक्वेशन आपने पहले लिख दी इसका मतलब वो इक्वेशन छोटी है, ये इस बात का ध्यान रखिए। इसका मतलब मैंने इक्वेशन 2 पहले यहाँ पे लिखी है, तो इसका मतलब मेरी इक्वेशन 2 है वो इक्वेशन 3 से छोटी है। तो मैं इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 माइनस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 लिखूंगा ऊपर। तो क्या है इक्वेशन 3, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। और इसके बाद लिखूंगा मैं अपनी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इसके नीचे ही लिखेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट लगाया था, तो ये 2x माइनस का हो जाएगा और ये 3y प्लस का हो जाएगा और 4 भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर दिया है। तो उसके बाद मैंने 2x और माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। तो 2 और 3 5y हो गए हैं, और ये माइनस के 4 हैं तो प्लस का 10 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और y 6/5। तो इसका मतलब जो y की वैल्यू है हमारी वो 6/5 आ गई है। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, वही सब्सटीट्यूशन मेथड की मदद से करेंगे कि हम इसे इक्वेशन 4 मान लेंगे और इक्वेशन 4 से हम या तो इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे और या तो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो ठीक है, हम पुट करते हैं पहले कि पुट वैल्यू
ऑफ वाई इन इक्वेशन 2। आप कोई भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं। मुझे इक्वेशन 2 ठीक लग रही है तो मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगा। तो इक्वेशन 2 क्या है मेरी, पहले लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे माइनस लगाया था, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल जो हमें इक्वेशन दी हुई है सम से वही इक्वेशन लिखेंगे। तो उसके बाद हमने ये इक्वेशन लिख ली है तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे। y की वैल्यू है 6/5, तो 6/5 हम पुट कर देंगे y की वैल्यू 4। तो 2x और 3 इंटू 6 18/5 आ गया है इक्वल टू 4। तो 2x इक्वल टू 4 प्लस 18/5। तो यहाँ पे माइनस का था, इस साइड आके प्लस का हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका। तो 5 इसका एलसीएम आ गया है। 5 यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 5 1 के टेबल पे 1 पे 5 पे, तो यहाँ पे 4 जा 20 प्लस 18। तो इसके बाद आ जाएगा 20 प्लस 18 38/5। तो उसके बाद x इक्वल टू 38/5 इंटू 2। उसके बाद हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 38/10। तो इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप 2 पे कैंसिल कर दीजिए, या मैं 3.8 लिख रहा हूँ x की वैल्यू। तो ये थी हमारी x और y की वैल्यू। y की वैल्यू हमारी आई थी, ये देखिए 6/5 आ गई है, और x की वैल्यू हमारी 3.8 आ गई। इसी तरह से आप एलिमिनेशन मेथड से सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे हाँ सर हम तो x को नहीं लेंगे, हम तो y को एलिमिनेट करेंगे, x को नहीं करेंगे, हम तो y को करेंगे। तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। आपका कोई पाबंदी नहीं है कि आप x को ही करें या y को ही करें। तो उसके बाद हमारा ये एलिमिनेशन मेथड हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। गाइस इसके बाद आ जाता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। स्टूडेंट इस मेथड को मुश्किल कहते हैं, पर ये मुश्किल मेथड नहीं है, बस थोड़ा टेक्निकल है और एक एक स्टेप को अच्छे से समझने की ज़रूरत है, तब जाके ये मेथड हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे b1c2 माइनस b2c1 c1a2 माइनस c2a1, और यहाँ पे आएगा a1b2 माइनस a2b1। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला। आप इसे बी कैब से भी याद रख सकते हैं, बी कैब इससे भी याद रख सकते हैं कि पहले b को c के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर c को a के साथ, फिर a को b के साथ। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये 46 और 74 को, जो कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, उसको हमें लेफ्ट साइड में लेके आना होता है, जहाँ पे हमारे एक्स वाई के वेरिएबल्स हैं। अगर आप राइट साइड में रखना चाहते हैं, राइट साइड में रखते हैं, तो आपको ये जो 1 है वो माइनस में लगाना पड़ेगा। ये रूल है, 1 माइनस में आ जाएगा अगर आप राइट साइड पे ये दोनों वैल्यूज रखते हैं। तो मैं लेफ्ट साइड पे लेके आ रहा हूँ, तो मेरा जो 1 है वो प्लस में ही आएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसे लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ। तो 2x प्लस 3y माइनस का हो जाएगा, उधर प्लस का था तो इक्वल टू 0 आ गया। और यहाँ पे 3x प्लस 5y और उसके बाद माइनस 74 इक्वल टू 0। तो इसके बाद ये दोनों हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा है वैसे पुट कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, जैसे कहा है वैसे ही पुट करेंगे। तो x का पुट करते हैं पहले b1। तो हमारे पास b1 क्या है, ये फर्स्ट वैल्यू है। इक्वेशन के हिसाब से b1 बनेगा। अगर आपकी इक्वेशन 1 ये है तो b1 आपका इसमें से होगा, इक्वेशन 1 ये है तो इसमें से होगा। तो मैं इक्वेशन 1 इसको कह रहा हूँ और इक्वेशन 2 इसको मान रहा हूँ। तो पहला मेरा इक्वेशन 1 ये है, तो b1 कौन सा हो गया 3,
आपको वेरिएबल नहीं लेना है, आपको सिर्फ उसका नंबर लेना है, जो उसका नंबर है कोफिशेंट वो लेना है। तो सबसे पहले मैं b1 लिख लेता हूँ यहाँ पे 3। तो यहाँ पे c2 दे रखा है, इक्वेशन 2 ये है, और c2 कितना है 74। साइन भी देख लीजिए आप, साइन भी आपको लिखना है, माइनस का 74 है, तो मैं यहाँ पे माइनस का 74 लिखूंगा, और यहाँ पे माइनस का साइन है। तो अब मेरा आ गया b2 इक्वेशन 2 में से 5 है, प्लस का है, तो मैं प्लस का ही लिखूंगा। तो यहाँ पे c1 भी माइनस का है, तो फिर से माइनस का साइन लगा के लिखूंगा। तो ये रही हमारी x की वैल्यू सभी आ गई हैं यहाँ पे। तो अब हम y का लिखेंगे। तो उसके y का हमारे पास क्या है, c1 और a2। c1 इक्वेशन 1 c ये है, और माइनस का है तो c1 और a2 इक्वेशन 2 से 3, प्लस का है, प्लस का आ गया है। तो उसके बाद c2a1, तो इक्वेशन 2 से फिर से पहले हमने c1 लिया था, अब हम c2 लेंगे पहले। तो ये भी माइनस का है, तो माइनस का 74, माइनस साइन एक साथ नहीं आ सकते, तो मैं इसे ब्रैकेट में ले रहा हूँ। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप सभी चीज़ें ब्रैकेट में लीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट खोल दीजिए। तो उसके बाद हमारा a1 आएगा, a1 क्या है 2, प्लस का है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2। तो उसके बाद 1 की वैल्यू, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू हम इसे कह सकते हैं कि एक x होता है, एक y वेरिएबल है, एक कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ ये प्लस माइनस हो गया आंसर आता है। तो ये मेरा यहाँ 1 प्लस में होगा, क्योंकि मैंने कोफिशिएंट जो ये मेरी वैल्यू थी कांस्टेंट वैल्यू, उसको लेफ्ट साइड में ले आया था, तो इसलिए मैं यहाँ 1 प्लस में रखूँगा। अगर आप राइट साइड में लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हम राइट साइड में रखेंगे, हमें ज़्यादा वहाँ से समझ में आता है, नहीं तो हम भूल जाते हैं। तो आप राइट साइड में रख सकते हैं, बस यहाँ पे 1 माइनस का लेना मत भूलिएगा, बाकी सब आपका सही हो जाएगा, सही होगा, सम गलत नहीं होगा, सम बिल्कुल आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो उस यहाँ पे सबसे पहले a1 हमारा क्या था 2, तो 2 हम पुट कर लेते हैं प्लस का, और उसके बाद हमारा b2 हमारा 3 है, तो 3 भी पुट कर लेते हैं, और फिर माइनस का साइन, a2 3 है, a2 जो है 3 है, और b1 है। उसके बाद b1 जो हमारा है, b1 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर लिया है, जैसे इन्होंने फॉर्मूले में कहा था हमने वैसे ही पुट किया है, कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कहा है वैसे ही पुट करेंगे। उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे अब सभी को। तो 3 × 74 माइनस 222 ये आ गया। तो 5 × 46, तो कितना हो गया, 230 हो गया, 230 हो गया, पर 46 के आगे माइनस का साइन था और बाहर भी माइनस का है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 230। तो ये रही हमारी x। अब y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 46 फिर से माइनस का और 3 प्लस का है, तो माइनस का 138 आएगा, क्योंकि आगे प्लस है। तो उसके बाद हमारा 74 × 2, आगे माइनस का साइन है, अंदर भी माइनस का साइन है, तो प्लस हो जाएगा 148 इक्वल टू 1 बाय, तो 2 5 10 हो गया, और 3 3 9, तो आगे कोई भी सेम है लगेगा साइन 9। तो उसके बाद हम प्लस माइनस कर लेंगे इसको, x जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8, और y आएगा 10 और 1/1। तो उसके बाद हम पहले x को इसके साथ कंपेयर करेंगे इक्वल टू में रख के, और उसके बाद y को करेंगे। दोनों का अलग अलग करके रखना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से। तो हम सबसे पहले x को कर लेते हैं, x/8 इक्वल टू 1/1, एंड लिख के आप दूसरी तरफ कर सकते हैं y का, y/10 इक्वल टू 1/1। तो उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, या कोई बहुत ही तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो x × 1 x आ गया, तो 8 1 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई है, एंड y की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है। तो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है, पर आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक सम करने से
समझ में नहीं आएगा, वो 3-4 सम करते रहिए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए इसकी, तो आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा ये मेथड। तो उसके आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस मेथड में कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी वो प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो रही है तो आप मुझे कमेंट पे जरूर लिखिए। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एक अलग वीडियो बना के डाल दूंगा। और उसके बाद आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है और ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो सब वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।